हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल समस्या तेलुगु। दिस इज समस्या। आज हम 9th क्लास सेकेंड लैंग्वेज तेलुगु इस लेसन में ఏది గొప్పతనం इस लेसन के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर కింది బొమ్మను చూడండి, ప్రశ్నలకు జవాబులను చెప్పండి। यहाँ पर नीचे दिए गए कुछ पिक्चर्स है, तो पिक्चर्स को देखिए और उसके क्वेश्चंस के आंसर्स करिए उनके ऊपर। तो यहाँ पर पिक्चर्स में क्या क्या है, यहाँ पर एक बिजनेसमैन और लेडीज को कपड़े बांट रहा है, वस्त्रदानम बोल के बोलेंगे इसको। और एक यहाँ पर कोई भूखा बैठा हुआ है, कोई भूखा गरीब, उसको एक बंदा खाना परोस रहा है, खाना खिला रहा है। तो ये एक अन्नदानम का प्रोग्राम है। यहाँ पर एक अन्नदानम है, एक वस्त्रदानम है। ये वस्त्र माने कपड़े, कपड़े डिस्ट्रीब्यूशन करने को वस्त्रदानम बोलेंगे, खाना खिलाने को अन्नदानम बोल के बोलेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर वस्त्रदानम और अन्नदानम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर पाठम नेपथ्यम। पाठम नेपथ्यम, नेपथ्यम ये इसकी समरी क्या है, टोटल समरी क्या है। కురువంశ రాజసింహాసనం కోసం కౌరవులకు మరియు పాండవులకు మధ్యన కురుక్షేత్రంలో యుద్ధం జరిగింది। ये सिंहासन है, ये किसका सिंहासन है, ये राजा सिंहासन के, यानी कौरवास और पांडवास के बीच में। ये दोनों भी कौरवास और पांडवास कुरुवंश वंश के वंशज है लगा पूरे। और ये कौरवास के बीच में और पांडवास के बीच में कुरुक्षेत्रंలో యుద్ధం జరిగింది। कुरुक्षेत्र के प्लेस में ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा वार चला। ఎంతో మంది యుద్ధంలో మరణించారు, बहुत सारे लोग इस वार में, इस लड़ाई में बहुत सारे लोग मर गए। చివరకు పాండవులు విజయం సాధించారు। ఆఖిర్कार ये पांडवास की जीत हुई। పాండవులు 5గురు, ये पांडवास 5 मेंबर्स है। అందులో పెద్దవాడు ధర్మరాజు, उसमें जो सबसे बड़ा है वो धर्मराजु है। యుద్ధంలో జరిగిన హింసకు పరిహారంగా ధర్మరాజు ఒక యాగం చేశాడు। यानी ये जो वार में, ये जो लड़ाई में बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारा जानी माली नुकसान हुआ। इसके बदले में ధర్మరాజు ఒక యాగం చేశాడు, एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लगा लिए। ఆ యాగంలో భాగంగా అనేక దాన ధర్మాలు చేశారు। तो इस यागम के सिलसिले में, इस प्रोग्राम के सिलसिले में उन्होंने बहुत सारे खैर खैरात का काम करने लगे। दानम చేయాలనే గుణం ఉండాలే కానీ, यानी किसी को खैर खैरात करने की नीयत अगर है, వారు గొప్పవారు బీదవారు అనే తేడా ఉండదు। तो उसमें गरीब या अमीर ऐसा कुछ भी नहीं है। దానం ఎవరైనా చేయవచ్చు, खैरात कोई भी कर सकते। తన దగ్గర ఏమీ లేకున్నా, उसके पास कुछ भी नहीं है, तब भी మంచి మనసుతో సచ్చే దిల్ సే చేసే చిన్న దానం కూడా, छोटा सा ఖైరాత్ भी क्यों ना हो, గొప్ప ఫలితాలను ఇస్తుంది అని తెలియజేయడమే ఈ పాఠం ఉంది। उसके नताइज बहुत जबरदस्त रहने वाले हैं, बहुत अच्छे नताइज आने वाले हैं। यानी सच्चे दिल से जो भी आप खैर खैरात करेंगे उसके नताइज बहुत अच्छे मिलने वाले हैं అని తెలియజేయడమే ఈ పాఠం ఉద్దేశం। तो ये लेसन का मकसद क्या है बोल के बोल, तो ये लेसन का मकसद ये है कि ये बात है ना, सच्चे दिल से आप कोई सा भी प्रोग्राम करेंगे, कोई सा भी काम करेंगे, कोई सी भी नीयत से करेंगे, तो आप ये अच्छे से नताइज मिलेंगे, अच्छे से कामयाबी हासिल होगी बोल के बताना ही, बोलना ही ये लेसन का मेन थीम है। उसके बाद में पाठ्यभाग विवरण, ये लेसन का ఇన్ఫర్మేషన్ है। ఈ పాఠం కథ అనే ప్రక్రియకు చెందినది। కథ, కథ माने స్టోరీ। ఈ కథను మహాభారతం నుండి తీసుకున్నారు। तो ये स्टोरी को कहाँ से लिए, ये महाभारत से लिया गया। రామాయణ మహాభారతాలను ఇతిహాసాలు అంటారు। ये रामायण और महाभारत के जो भी स्टोरीज है, उन सारी स्टोरीज को अगर हम बताने की कोशिश करेंगे तो उसको इतिहास बोल के बोलेंगे। ద్వితీయ భాష విద్యార్థుల కోసం ఈ కథను వచన రూపంలో రాయడం జరిగింది।
सेकेंड लैंग्वेज के स्टूडेंट्स के लिए ये एक वचन रूप में बोलो, यानी पैराग्राफ टाइप में, एक स्टोरी के टाइप में इसको आप लोगों के सामने पेश किया गया। कुरुक्षेत्र युद्ध बोलो ఎందరో మరణించారు, यानी कुरुक्षेत्र की इस लड़ाई में, इस वार में ఎందరో మరణించారు, बहुत सारे लोग मर गए। దానికి పరిహారంగా ధర్మరాజు ఒక యాగం చేశాడు। उसके बदले में धर्मराजु क्या करा, एक प्रोग्राम डिसाइड करा, एक यागम करने लगा। ఎంతో వైభవంగా దానాలు ధర్మాలు చేశాడు। ఎంతో వైభవంగా वो ग्रेट पैमाने में दानालू धर्मालू చేశాడు। ఖైర్ ఖైరాత్ करने लगा। అందరూ ఆయన దాన గుణాలను పొగుడుతున్నారు। सब लोग उनके जो खैरात करने का, जो दरिया दिली का, इस बारे में सब लोग उनकी तारीफ करने लगे। ఆ సమయంలో ఎక్కడి నుంచో ఒక ముంగిస వచ్చింది। उतने में वहां से कहीं से एक मुंगीसा, मुंगीसा बोलेंगे, एक जानवर है। దాని సగం శరీరం బంగారంతో మెరిసిపోతుంది। उसका आधा हिस्सा सोने से चमक रहा था। వాళ్ళ మాటలు విన్న ముంగిస పెద్దగా నవ్వింది। यानी उनकी बातें सुना वो मुंगीस क्या करा, बड़ी आवाज से हंसने लगा। किनकी बातें सुन रहा था, ये जो धर्मराज जो प्रोग्राम कर रहा, वो प्रोग्राम में वो जो खैर खैरात करने लगा, उस खैर खैरात की, यानी उनके जो दरिया दिल की तारीफें ये मुंगीसा सुनने लगा। सुन के क्या करा, एकदम बड़ी जोर की आवाज से हंसने लगा। అది చూసి అక్కడున్న వారు నవ్వుకు కారణం అడిగారు। क्यों इतनी जोर से हंसने की वजह क्या है, क्यों हंस रहे आप, बोल के वहां पर जो मुंगीसा की जो हंसी देखने वाले लोग, अक्कड़ुन्न वारू, वहां के लोग क्या करे बोल के बोल, तो इस हंसी की वजह क्या है, हमको बताओ, क्यों हंस रहे ऐसा इतना जोर जोर से, बोल के पूछने लगे। ఒక పేద బ్రాహ్మణుడు చేసిన దానం ముందు एक गरीब ब्राह्मण जो करा सो खैर खैरात के सामने, ఈ దాన ధర్మాలు చాలా చిన్నది। ये जो खैर खैरात बोल रहे हैं, ये जो खैर खैरात बहुत छोटे हैं। వాళ్ళు ఆయన చేసిన దానం గురించి చెప్పమన్నారు। तो बोलो क्या बोले, ठीक है। जब वो ब्राह्मण जो बोल रहे हैं, वो गरीब ब्राह्मण जो करा, वो करे सो खैर खैरात के सामने, ये बाकी के पूरे छोटे छोटे हैं, इनकी जो कारनामे है बहुत छोटा है जो बता रहे ना। तो वो వాళ్ళు ఆయన చేసిన దానం గురించి చెప్పారు। फिर वो जो गरीब जो ब्राह्मण है, तो वो गरीब ब्राह्मण किस टाइप की खैर खैरात करा, उसके बारे में बताने के लिए बोले। అది ఇలా చెప్పడం మొదలు పెట్టింది। वो इस तरीके से बताना शुरू कर दिया। तो अब किस टाइप का शुरू कर दिया, अब अपन क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म कर देंगे। वीडियो बहुत लंबा होते चले आ रहा है, तो मैं आप तमाम लोगों को इसी तरीके से अच्छे नए स्टोरीज के साथ अच्छे से पूरे कंप्लीट लेसन्स में आपके सामने इसी तरीके से बताता रहूँगा। तो समझा तेलुगु चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो को तमाम 9th क्लास पढ़ने वाले बच्चों तक पहुंचाते रहिएगा। फिर दीजिए, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए समाचार को इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।